हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है एरीज सन मून और असेंडेंट के लिए। हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी मई के महीने में। मेरे इर्द गिर्द आज काफ़ी शोर है, सो पहले से ही मैं माज़रत कर रही हूँ। अच्छा जी, रीडिंग जो है वो एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है और स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप और फिर हम करियर को डिस्कस करेंगे। अच्छा, रिलेशनशिप में ना बहुत ही वन लाइनर टाइप की स्टोरी नज़र आ रही है कि एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था और आपने ख़ुद ही उसको ख़राब किया है। तो वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन चूंकि रीडिंग जो है वो एरीज लोगों के लिए, सो मैं आपको ही कंसिडर करूँगी। तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, आपने ही उसको कुछ ना कुछ सैबोटाज किया है। उसमें क्या बात हो सकती है? कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है कि आपको कोई जॉब ऐसी मिली है जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना था, या एक डिस्टेंस आ गया उस जॉब की वजह से और रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया। या फिर ये हो सकता है कि और बहुत सारे लोग थे आपकी ज़िंदगी के अंदर जिन्होंने आपको अप्रोच किया, आपको कन्विंस किया कि भाई हम ज़्यादा अच्छे हैं, तो आपने कहा कि हाँ ठीक है, नया तजुर्बा करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन में जो कार्ड नज़र आ रहा है वो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जहाँ पे इंसान का ना सेल्फिश बिहेवियर, चीटिंग, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन, जानबूझ के इस किस्म की सूरत हाल क्रिएट करना कि दूसरा शख्स जो है वो ख़ुद ही छोड़ के चला जाए, वो शामिल है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच शोज़ कि आपने अपने जो इमोशंस थे, जो फीलिंग्स थी, जो थॉट्स थे, वो शेयर करना बंद कर दिए। हाई प्रीस्टेस का कार्ड मौजूद है, जो कि अगेन यही चीज़ बता रहा है कि बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारी बातें जो हैं वो होल्ड की जा रही हैं, बताई नहीं जा रही हैं। मून का कार्ड यहाँ पे हमें अगेन यही बात बता रहा है कि कोई ना कोई बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ मामलात इस किस्म के चल रहे हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आए हैं, या आप उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये इंटेंशनल भी हो सकता है और ये अनइंटेंशनल भी हो सकता है। किसी इंटेंशनल से मुराद ये कि आपका कोई अल्टीरियर मोटिव है तो आप छुपा रहे हैं, और अनइंटेंशनल से मुराद ये है कि आपको डर है किसी किस्म का, इस वजह से आप चीज़ों को होल्ड बैक कर रहे हैं। इस टाइम के ऊपर आपके लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो रिलेशनशिप को रिस्टोर करना है, और आपको ही करना है। एस ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, बात को दोबारा से स्टार्ट करना, सिचुएशन में दोबारा से एनर्जी लेकर आना, इनिशिएशन करना। अच्छा, इसमें आपका माइंड जो है वो भी इसी तरफ है, इसी आइडिया के ऊपर है। अलबत्ता आप ये ज़रूर चाहेंगे कि डायरेक्टली रिलेशनशिप को हेड ऑन स्टार्ट करने की बजाय पहले ज़रा थोड़ी दोस्ती, थोड़ा कंफर्ट लेवल दोबारा से क्रिएट किया जाए, और फिर जो है वो देखा जाए कि यहाँ तक इस मतलब बेसिक लेवल के ऊपर वो पर्सन क्या रिस्पॉन्ड करता है, और फिर आप आगे बढ़ें। इस बात का बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जहाँ वाटर साइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मेरे पास यहाँ पे पाइसिस के 2 कार्ड मौजूद है, कैंसर का कार्ड मौजूद है, कहीं ना कहीं हल्की फुल्की स्कॉर्पियो की प्रेजेंस है, लेकिन ज़्यादा जो मेजर बात जो है वो पाइसिस और कैंसर के दरमियान में फिर रही है। तो ख़ास तौर पे पाइसिस, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपका अपने चार्ट के अंदर पाइसिस का साइन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली मौजूद हो। तो अब ये है कि जो भी सारी सिचुएशन आप लोगों के दरमियान में डेवलप हुई, उसके नतीजे में ये पर्सन जो है ना ये कहीं दूर है, या तो फिज़िकल डिस्टेंस है, और या फिर इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा, आप दोनों के दरमियान में गैप आ गया। क्योंकि हाई प्रीस्टेस और 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि किसी तरह की बातचीत नहीं हो रही, और जो भी बात हुई है वो भी उसने भी मज़ीद मामले को ख़राब ही किया है। अच्छा, अब फ़िज़िकल डिस्टेंस होने का क्या मतलब हो सकता है कि आप दोनों किसी दूसरे मुल्कों में रहते हैं, किसी दूसरे शहरों में रहते हैं, लेकिन ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एक ही शहर में रहते हुए 2 इस तरह के डिस्टेंस में हैं जहाँ पे आपको गाड़ी पे, बाइक पे, मतलब किसी कन्वेंस के ऊपर आपको जाना पड़े, तो एक डिस्टेंस आ गया हुआ। इट्स नॉट दैट कि आप एक दूसरे को रोज़ देख सकते हैं, रोज़ मिल सकते हैं। और मेरा ये ख़्याल है कि आपको बज़ाहिर ऐसा लगता होगा कि पर्सन जो है वो पता नहीं क्या सोच रहा है, और मून का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ओहो पता नहीं अब कैसे बात शुरू की जाएगी, आगे से कितनी ज़्यादा बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि पर्सन इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि आप उनको कांटेक्ट बैक करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मनाने की कोशिश करेंगे। तो करनी आपको ही है। चैरियट का कार्ड है, करनी यहाँ पे कोशिश सारी आपको ही है, एफ़र्ट सारी आपको ही करनी है। अपने डर को, अपने खौफ को आपको चाहिए कि
पसे पुश डाल दें, ठीक है, मतलब जस्ट लेट गो ऑफ़ योर फियर एंड एंग्जाइटीज़ और स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स दिस पर्सन। यही इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड हैं उसमें पहला कार्ड जो है वो पैशन का है। पैशन को रिस्टोर किया जा सकता है अगर आप कोशिश करें, ठीक है। सेकेंडली, आपको अपने जो सेकंड चक्रा है उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, विच शोज़ कि इनसिक्योरिटी है आपके अंदर। दूसरा कार्ड जो है वो डेस्टिनी का कार्ड है। तो ये रिलेशनशिप जो है ये डेस्टिन्ड है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जो गैप आया है आप दोनों के दरमियान में ये डेस्टिन्ड था, ताकि आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू का अंदाज़ा हो सके। बाज़ दफ़ा हम सोचते हैं कि जी हमारा तो बड़ा बेस्ट रिलेशनशिप है और हमारी तो कभी लड़ाई नहीं हुई है, वो भी कोई इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। बीइंग अ ह्यूमन, टू ह्यूमंस, अगर आपकी कोई खटपट नहीं हो रही है, अगर आपके कहीं पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, मिसकम्युनिकेशन नहीं हो रही है, इट मीन्स कि कोई एक बंदा जो है ना वो फेक ज़रूर कर रहा है फिर, ठीक है। क्योंकि दो इंडिविजुअल्स जो है वो कैसे इतने सिमिलर तो नहीं, या मतलब इतना एक पॉइंट के ऊपर तो नहीं हो सकते ना कि एक दूसरे की कोई बात पे आपको कुछ प्रॉब्लम ही ना हो, ये बहुत अननेचुरल है। तो कोशिश करें, बीइंग एन एरीज पर्सन इट्स यू टू होम यू नीड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है। चैरियट का कार्ड हमें कहता है अ लॉट ऑफ एफर्ट, मेंटल एफर्ट, फिजिकल एफर्ट, कम्युनिकेशन की एफर्ट, जाने की एफर्ट, गाड़ी पे जाने की एफर्ट, मतलब और फिर मतलब फिज़िकली भी एफर्ट होगी, मेंटली भी एफर्ट होगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से मामलात में। करियर के मामलात भी अच्छे नज़र आ रहे थे, लेकिन हो सकता है कि पिछला 1-1.5 महीना जो है वो कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पे लालच आ गया है, ठीक है, और उस लालच के चक्कर में आपने कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला किया है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ एक्सेप्ट की है जिसने आपके साथ ख़राबी कर दी है। और ये भी हो सकता है कि अब आप इस टाइम के ऊपर अपने आप को उस चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पहली बात तो ये है कि आपके फ्रेंड्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, और अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि मतलब आपका कोई क्लोज़ पर्सन ऐसा है जो कि इस किस्म की सिमिलर सिचुएशन से गुजरा हुआ है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। दूसरी बात, आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ देखने की आपको ज़रूरत है। कोई चीज़ ऐसी है जो कि इस मामले के हवाले से, ये जो भी आप पे काम के हवाले से प्रॉब्लम आई है, ये जॉब भी हो सकती है, बिज़नेस भी हो सकता है, इवन स्टडीज़ भी हो सकती हैं। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसको रुक के डिटेल से देखने की, समझने की ज़रूरत होगी। कोई ना कोई बात ये है जो हिडन है, जो आपके सामने नहीं है। बेहतर ये होगा कि उसके सामने आने का वेट करें या उसको ढूंढने की कोशिश करें कि वो क्या बात है। जब तक वो बात आपको पता नहीं चलेगी तब तक मामलात आपके जो है ना वो मुश्किल में रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना जो एडवाइस के कार्ड्स हैं ना, पहला कार्ड स्ट्रेटजी का कार्ड है। किस बंदे से क्या बात करनी है, किस मामले को कैसे लेके चलना है, यू रियली नीड टू हैव अ स्ट्रेटजी अपॉन दैट। और जो भी कुछ करना है, जैसे भी करना है, बेहतर ये होगा उस प्लान को, उस लेआउट को लिख लें आप। यहाँ पे लिखने की बहुत ज़्यादा अहमियत नज़र आ रही है। दूसरी बात जो है वो फोर्थ चक्रा है, जो कि हार्ट स्पेस है। अपने दिल को ओपन करें, मतलब ये कि जो आपकी सिक्स सेंस है, जो आपकी गट फीलिंग है, उसको अलाइव करने की ज़रूरत है। वो आपको लीड करेगी इस सारी सिचुएशन के अंदर कि क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है यही वजह है कि यहाँ पे पाइसेस की प्रेजेंस या वाटर साइन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपको अपनी सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइंस हैं जहाँ पे सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करती है, वो उनमें से एक पाइसेस है। और ख़ास तौर पे ये वाटर साइंस जो हैं ये इसमें बहुत अच्छे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जो इमोशनल साइड है, जो हार्ट वाली साइड है, जो सॉफ्टर साइड है आपकी, रादर देन लॉजिक, आपको उस साइड से मशवरा करना है, उस साइड से सोचना है, और फिर आपको इस मामले की असल हकीकत के बारे में या असल बात के बारे में पता चल सकता है। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।